धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और बंगाल वालों, मेरे घर के लोगों, मेरे मुझे प्रेम करने वाले लोगों, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और जो कभी खामोश रह गए उनके लिए एक शेर, जरा उठे तालियां पहले कभी लिखे, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आइए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा गजेंद्र प्रियांशु का। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। इतनी संख्या में कविता के इस महोत्सव में आप उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मैं जानता हूँ आप उनको सुनने आए हैं, लेकिन हम सारे कवि उनकी भूमिका में हैं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आदरणीय दीपू भैया को। दूसरी बार उन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिलाया। होली का पावन पर्व है और इस पर्व में हम होली मनाने के लिए आए हैं। होली का तात्पर्य ही है खुशी। जब चार लोग मिल जाएं, बैठ जाएं, बस वही खुशी है। भले होली 25-26 को हो रही हो, लेकिन कलकत्ता में आज इस जगह पर आज ही होली हो रही है। मैं प्रणाम करता हूँ इस मोहब्बत के पावन पर्व को। मैं थोड़ा सा 4-5 पंक्तियाँ सुनाता हूँ और देखता हूँ आप क्या सुनते हैं। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है बेटा। मैं थोड़ा सा कविता मेरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दिमाग लगा के कविता लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास है। वाह, बहुत अच्छे। है इसलिए कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का वरदहस्त हम सब सारे कवियों पर है, तो उनके पास जब इतनी बुद्धि है तो 10-5% तो हमारी हो ही जानी है स्वाभाविक रूप से। कहते नहीं, संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जात। तो होली का पर्व है और होली हो रहा है, और आज की होली है, उत्सव है। शुरुआत में करता हूँ, होली कैसे होगी, 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। आवाज वाले कहाँ नहीं आ रही तो कैसे सुन लिया? नहीं, हमको भी नहीं आ रही, मंच पे भी नहीं आ हम रही। कह रहे नहीं आ रही, वो कह रहे नहीं आ रही, इसका मतलब आप सुन रहे हो। जैसा पहले था बेटा वैसा ही कर दे। आए, दिल्ली में भी यही कह रहे हैं। अब आ रही, हाथ उठाकर बजे, तालियां बजा करके। बहुत अच्छा। सुनिएगा कि किधर जा रही है, किधर की है होली, क्या बात है। किधर जा रही है, किधर की है होली। संपूर्ण हॉल को मैं आमंत्रित करता हूं, इस जगह पर होली को आमंत्रित करता हूं, आपका आशीर्वाद मिले। ये पहली 4 पंक्तियां कि किधर जा रही है, किधर की है होली, इधर आए चाहे जिधर की हो होली। मेरे रंग को यदि तेरा गाल छू ले, तेरे मेरे गाल को यदि तेरा रंग छू ले, मेरे काव्य को यदि तेरा कान छू ले, इधर भी हो होली, उधर भी हो होली, इधर भी हो होली, उधर भी हो होली। सबकी होली अपनी अपनी जगह है, प्रतीक्षा है किसी सबको कैसे खुशी मिले। कुछ लोग हमारे तमाम नौजवान दोस्त बैठे हैं, उनकी अपेक्षा है कि लिपट जाए ये भी तो हो जाए होली। आवाज थोड़ी सी और बढ़ा देना कि लिपट जाए ये भी तो हो जाए होली, जो पट जाए वो भी तो हो जाए होली। रंगों का पर्व है कि लिए रंग राहुल सड़क पर खड़े हैं, लिए रंग राहुल सड़क पर भटकते, रपट जाए मोदी तो हो जाए हो। अच्छा है, अच्छा है। पट जाए मोदी तो हो जाए हो। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव की होली बड़ी सुनी सुनी सी होती है, क्योंकि वहाँ रंग नहीं है, जहाँ धन होता है वहाँ रंग होता है। तो ये 4 पंक्तियां सुनिएगा जो पीड़ा की हैं और आनंद की भी हैं कि बिना धन के होती है बंधन में होली, बिना धन के होती है बंधन में होली, अगन लगने लगती है चंदन में होली, जो रंग ना लगा कर लगाता है चूना, जो रंग ना लगा कर लगाता है चूना,
मनाता है जा कर के लंदन में होली मनाता है। देखिए कलकत्ता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है और आप इतने सन्नाटे में सुनेंगे तो थोड़ा सा और मन दीजिए, वरना क्या है कि रो न पाया रुआंसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। वाह। देखिए हम लोग कवि सम्मेलनों में अक्सर जाया करते हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं। राजस्थान का एक कवि सम्मेलन होता है, हमारे ये बड़े लोग हैं, वहाँ गधों का मेला लगता है तो वहाँ इनका परिचय मतलब गधों से नहीं आदमियों से परिचय है। तो वहाँ कवि सम्मेलन होता है, तो वहाँ एक दिन मैं गया तो 4-5 लोग आगे बिल्कुल बैठे हुए थे। हमने कहा हमारी कविता पर आप तवज्जो दीजिए, तो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो तो हमारे लिए क्या, हम लोग रोज कवि सम्मेलन में होते हैं और ये कवि सम्मेलन उत्सव है, हमारा रोज का काम है। कहीं अच्छा सुना जाता है, कहीं नहीं सुना जाता है। धन तो आप सब दे ही देते हैं, वो सब खर्च हो जाता है, लेकिन आपका प्रेम जो है वो हमारे साथ बरसों रहता है। हमारी जिंदगी रोज की है, 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। हाय हाय हाय, कितना बढ़िया, बहुत भागते भागते डॉक्टर कुमार विश्वास को आज पूरी दुनिया जानती है। उनका जो एक ऊंचा कद है, उस कद के पीछे की जो यात्रा है, 2 पंक्ति में मैं सुनाता हूँ और उन्हें समर्पित करता हूँ। आपका स्वागत है, स्वागत है, बहुत स्वागत है। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कविता हो रही है। हाँ। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। आपकी ये जो तालियां हैं, यही हमारे लिए मोहब्बत देती हैं, यही हमें रचने के लिए प्रेरित करती हैं। ऊपर जो लोग बैठे हैं, आप लोग भगवान के नजदीक हैं, तो आपकी भी तालियां मिल जाएं तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं इन कवियों की भूमिका में खड़ा हूं तो मैं पढ़ता हूं। आपकी तालियां मिलती हैं, उसके बल पर हम कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और पूरे कवि सम्मेलन जो होना है उसके लिए मैं एक पंक्ति निवेदित करता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। मंच से भी स्वागत है। वाह। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेचू रहा मैं, अब मुस्काने बेचू रहा मैं आंसू के बाजार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में।
डॉक्टर साहब तो पूरी दुनिया में जाते हैं, हम लोग छोटे कभी हैं। हम जब कभी दूसरे प्रांत में जाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं लोग सुने या ना सुने। हमारे यहाँ तो लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ आकर के आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और मैं पहला कवि हूँ, इसलिए भी आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। ये गीत हमने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था, जिसका 15 साल बाद फोन आया था कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं रात रात भर गाता हूँ और सुबह अखबारों में छपता हूँ। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। आहा, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। किसके कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। आप इतना अच्छा सुनने लगे हैं, मेरा मन है कि मैं एक गीत आपको और सुना दूं, आपका आदेश हो तो। समय कम है, हमें डॉक्टर साहब को सुनना है, आपको भी सुनना है। कवि सम्मेलन आज बहुत आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं? इस देश में 75, 74 करोड़ एक नर्तकी लेके चली जाती है, जिसका अपना कुछ नहीं है ठुमके के अलावा। हम कवि लोग रात रात भर कलेजा जलाते हैं। राजनीति के लोग हैं, बड़े लोग बैठे होंगे, कई कवि सम्मेलन लोग बंद करवा देते हैं, कहते हैं कि कवि सम्मेलन में कविता जो है वो राजनीति की आलोचना करती है और राजनीति के लोग आलोचना सुनना नहीं चाहते। ऐसे में ये महोत्सव हो रहा है, इस पूरी समिति को मैं बधाई देता हूँ, दीपू भैया को मैं बधाई देता हूँ। एक बार जोरदार आपकी तालियां आमंत्रित करता हूँ कि इस प्यार के महोत्सव को आपने सजाया है। अन्यथा है क्या कि गाहन गिरिवर सघन वन में। ये महोत्सव ऐसा ही चलता रहे। आपसे भी निवेदन है कि गाहन गिरिवर सघन वन में, बाहकुती पूर्वा पवन में। दाहकुते धरती गगन में, दाहकुते धरती गगन में। महकने दो प्यार मेरा, दाहकुते धरती गगन में। महकने दो प्यार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का। हम कभी लोग मोहब्बत के भूखे होते हैं। झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ। हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपाकर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपाकर। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपाकर। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। वाह वाह, क्या लाइन थी, बहुत अच्छे। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नाग। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। राजनीति के लोग कहते हैं कि कविता नहीं होनी चाहिए, कविता कहते हैं कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। ये दो पंक्तियां और सुनिएगा।
एक राजनेता ने बड़े कहा कि कवि नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग करते क्या हैं कि खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, खून के छींटे। डॉक्टर साहब जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, मगर कहीं ना धक्का मुक्की होती है ना मारपीट। और रैलियों में आप अक्सर देखते होंगे जूता चप्पल चलते हुए। कारण क्या है कि हम मोहब्बत के लोग हैं। खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। वाह वाह वाह, तालियां कम थी भाई, क्या बढ़िया बात थी, वाह वाह। मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूं। मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, है वहीं चंदन से निर्मित द्वार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नागफनी समाज में जहर भी है, अमृत भी है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हम एक साथ आज़ाद हुए, एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, एक जैसा भोजन है। हम चंद्रमा तक हुआए और वो कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। हमारे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाते हैं, उनका अब्दुल। मैं उससे कहता हूँ, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है। भोर लगती दोपहर जैसी तपन है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। तू उन्हीं, एक ही रुई है, बनाने वाले की कारीगरी है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी। डोलियों में हो रहा सिंगार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। बहुत अच्छा लड़के ने पढ़ा, बहुत अच्छा आपने सुना, अपने आप आपने स्वतः स्फूर्त ताली भी बजाई। लेकिन ऐसे कोलाहल में, होली के दौर में एक संजीदा गीत पढ़ना और आपसे तालियां लेना, दोनों अद्भुत काम थे। एक बार आप जोरदार तालियां और बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को जिनको सीट नहीं मिली है उनको आपत्ति है, दिल्ली से कलकत्ता तक। नहीं कोई बात नहीं, आप आगे आके बैठ जाओ, आप कोई परेशान मत हो। आप कोई सज्जन बैठ गए हैं, वो नहीं, हम भी दिल्ली में यही कह रहे हैं, मान नहीं रहा वो। आप चिंता मत करो, इसमें क्या दिक्कत है, हम भी कई साल से कह रहे थे, उससे भी यही कह रहे थे उठ जा बेवकूफ आदमी, मान नहीं रहा था वो। तालियां बजा दीजिए एक बार, ये बहुत परेशान है। अरे काहे होली में परेशान हो यार, कुर्सी को लेके क्यों परेशान हो। हमसे पूछो, हम कई बार छोड़ के आए, और छोड़ के आए तो देखो क्या मिला है। कितने लोगों के दिल की राज्यसभा में बैठे हुए हैं सामने, इतने सारे लोग। आ जाओ तुम लोग बाग बड़े दुखी हैं। अब वो इस बात से दुखी हैं कि वो आदमी उनकी सुन नहीं रहा। बेटा तू सोच मुझे कितना कष्ट होता होगा। ये तो तेरे साथ आज शाम ही बैठा, वो तो जिंदगी भर से मेरे साथ ही बैठा था। तू क्या चाहता है? बहुत अच्छे। नहीं, ये सबसे मजेदार आदमी है, इसको हिंदी समझ में नहीं आती, भालोबाशी। आज क्या भाषा है बांग्ला। मैं इतना प्रेम करता हूँ बांग्ला से, और मेरा बड़ा मन रहता है कि मैं बांग्ला पढूं और बांग्ला समझूं, लेकिन नहीं समझ पाया, व्यस्तता बढ़ गई। अनुवाद पढ़ा मैंने, इतना मीठा बोलते हैं। बंगाल में आप लोगों को देखो, कभी बात करते हुए उनके होठ देखो, वो इतने गोल घूमते हैं कि उसे देख के लगता है कि रसगुल्ला यहीं बना होगा। ओ मार तो मार तुमी फाटाफाटी, उतना गोला करके। हमारे, मैं जहाँ रहता हूँ नोएडा में, वो 3 मकान दूर भट्टाचार्य जी रहते हैं। एक दिन वो आए सुबह सुबह, कुमार बाबू
कल शाम को हमारे यहाँ भोजन का प्रोग्राम है, तो मैंने घर वालों से कहा आज खाना मत बनाना, आज बंगाली खिलाएगा। हम सपरिवार पहुंचे तो उसने ऐसे ही कुर्सी पे एक पर्दा लगा के और रामकृष्ण परमहंस जी की मूर्ति रख रखी थी, सामने दीपक जला था और हारमोनियम लेके और तबला लेके धोती पहन के 15-20 बंगाली जुटे पड़े थे। आमार माथा नोत कोड़ दो है। 2-1 घंटे जब उन्होंने हारमोनियम और हमको दोनों को घिस लिया, उसके बाद भट्टाचार्य बाबू उठे, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा मिश्री का दाना रख के बोले कि भोजन समाप्त हुआ। तालियां आपने कम बजाई, हमारा ही समाप्त हो गया। भाई साहब बताइए, घर जाके खिचड़ी बनवानी पड़ी। तो ये आप तो इतनी अद्भुत जगह पर रहते हैं। अब इस प्रोग्राम में और कोई समस्या नहीं है, इसमें व्यवस्था ही अव्यवस्था है कि ज़्यादा लोग हो गए हैं, व्यवस्था नहीं बन रही, माइक उतनी आवाज़ पैदा नहीं कर पा रहा जितनी चाहिए, लोग बाग खड़े हुए हैं, वहाँ भी खड़े हुए हैं। लेकिन मैं कवियों से कहता हूँ इसे अव्यवस्था मत मानिए, इसे हिंदी का और अपना सौभाग्य मानिए कि चलते चुनाव में 500 आदमी इकट्ठा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी रैली फ्लॉप होती है और यहाँ केवल सूचना देने मात्र से सबके फोन हैंग हो जाते हैं, हजारों हजार लोग कविता सुनने के लिए आ जाते हैं। ये हिंदी का सौभाग्य सूर्य है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने बड़े लोग, कितने महत्वपूर्ण लोग जिनके संस्थान में 10-10 हजार लोग काम करते हैं, वो नीचे बैठे हुए, जमीन में बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए, प्रेम से बैठ गए। वो हमारा युवक कुर्सी के लिए परेशान था। मुझे लगता है कि ये भी भारत जोड़ो यात्रा से निकला है। वो युवक भी कुर्सी के लिए परेशान है। लेकिन आनंद है, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक टिप्पणी होगी, चुनाव आयोग का कोई आदमी होगा तो पकड़ नहीं पाएगा। हम कवि लोग हैं। देखो, जब वो विवादित ढांचा गिरा, सबके खिलाफ मुकदमा हुआ राकेश भैया, अटल बिहारी जी के खिलाफ नहीं हुआ। सब फंसे, अडवाणी जी भी गए, उमा जी भी गई, अटल जी के खिलाफ नहीं हो पाया, क्योंकि अटल जी ने भाषण ही ऐसा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। अटल जी ने कहा कार सेवक आएंगे और वो यहाँ आएंगे, इतनी दूर तो खड़े तो रहेंगे नहीं, वो भजन करेंगे, खड़े खड़े भजन होता नहीं है, उसके लिए बैठना पड़ेगा। अब बैठने में समस्या यह है कि इस भूमि पर कुछ अवांछित कक्कड़ पत्थर उग आए हैं, तो सब मिलकर पहले उन्हें साफ करेंगे, सफाई करेंगे, उसके बाद नीचे बैठेंगे। विपक्षी दलों ने कहा साहब इन्होंने ढांचा तोड़ने की अपील करी। बोले कहा मैंने कहा स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान तभी से चल रहा है जो मोदी जी लेके आए आज तक, वहीं से चल रहा है। तो कवि को ये वर प्राप्त होता है, कवि को ये खासियत प्राप्त होती है कि उसे दिख जाता है। मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसे आप बिल्कुल बुद्धि से मत सुनिए, क्योंकि उसने लिखते में नहीं लगाई तो आप सुनते में क्यों लगाएंगे। संदीप शर्मा को 30 साल हो गए मुझे देखते देखते। अद्भुत कवि है, धार से आता है और भगवान जब ये पढ़ता है तो इसके अंदर एक भैरू उतर जाता है, अद्भुत किस्म का। तो वो आपसे हर तरह की हरकत के लिए कहेगा, हाथ उठाओ, ये करो, पीछे खड़े हो जाओ, ऐसा करो। तो आप यही मानना कि सुबह का योगा सेशन चल रहा है और रामदेव जी ने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया है आपको। हंसना, पता नहीं लोग हंसना क्यों नहीं चाहते हैं, लोग मुस्कुराना क्यों नहीं चाहते हैं। मैं कितने आनंद में बढ़ता हूँ, सामने कितने बढ़िया लोग बैठे हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कान है, सब प्रसन्न है। आइए, ये दोनों बेटी के बाप, ये व्यवस्था प्रमुख है गुरु। पता नहीं कौन नाराज हो जाए, इसने पर्ची कटवाई थी उस जगह नहीं मिली। सबका देखना पड़ता है, निर्मल जी को और ओम जी को। पता नहीं लोग क्यों दुखी हैं, क्यों आनंद नहीं रहते। आनंद ईश्वर की अंतिम उपलब्धि का नाम है, भगवान का नाम है सच्चिदानंद। आप क्या चाहते हैं? अंत में आनंद चाहते हैं। पैसा कोई नहीं चाहता, किस लिए चाहता है पैसा? पैसे से आनंद मिले। लोकप्रियता कोई नहीं चाहता, क्यों चाहता है? आनंद मिले। शक्ति कोई नहीं चाहता, क्यों चाहता है? आनंद मिले। लेकिन जो शक्ति परपीड़ा के काम आए, जो ताकत और पैसा दूसरों को दुख देने के कारण आए, वो इतिहास में नहीं लिखी जाती, वो मंगलकारी नहीं होती। जो सामूहिक चेतना को उस्तार दे, विस्तार दे, बड़ा कर दे, वो आनंद बड़ा कहलाता है। इसी आनंद में श्री वृद्धि करने के लिए मैं एक आनंद पर्वत को उतारना चाहता हूं, जिसका नाम संदीप शर्मा है। आप जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। पिछली 3 होली के प्रोग्राम से एक ही जैकेट जो पहन रहा है, इसके लिए मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं, और जोरदार तालियों से आप इसका स्वागत करें। मेरे माइक पर खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जिसे मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हो। मेरे पास बुद्धि नहीं है,
क्योंकि मैंने उसको यूज करके खत्म किया। बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं आपको कोई तनाव देने वाला नहीं हूं। आपको तनाव देने के लिए आपके रिश्तेदार काफी हैं। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौलिक बातें करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हंसाऊं, आनंद दूं। आनंद में रहिए। तनाव तो हमेशा रहता है, तनाव के लिए कोई टेंशन वो वैसी कोई बात नहीं है। तनाव इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब कि डॉक्टर साहब हर दिन आदमी तनाव में है। अच्छा। और किसी दिन अगर तनाव ना हो तो साले को इस बात का तनाव हो जाता है कि यार आज तनाव क्यों नहीं हो रहा है। तो आज क्या डे टेंशन, बोला तनाव नहीं है। सब जगह आनंद, मतलब वो जो मस्ती में रहते हैं वो मस्ती में रहते हैं। मेरे जैसे लोग रहते हैं वो मस्ती में रहते हैं। आप मस्ती में रहिए, वो कोई आप बोले यार आग लग गई, एक के पास आप बोले अरे भैया आग लग गई, तो बोले मेरे को क्या करना है? बोले तेरे ही घर में लगी है। बोले फिर तेरे को क्या करना है? आनंद का अपना एक तरीका है और टेंशन के अलग अलग तरीके। टेंशन बहुत तरह के होते हैं, तनाव कई तरह के होते हैं डॉक्टर साहब। आजकल मैं एक तनाव में हूं कि सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो अपन बुराई किसकी करेंगे। अच्छी बात थी, बजाओ। वो आपके यहाँ अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट ताजी गरम समोसा जैसे कढ़ाई में से निकलता है, हाँ। वो आपके यहाँ पे वो एलजी तनाव में आ गए। अब दे देना यार, ठहा के बताना कि आप बारीक बातें पकड़ते हो, पीछे तक के हा हूटी ठहा के तालियां अगर जोरदार बात इतने बड़े आदमी की उपस्थिति में कर दूं। वो एलजी तनाव में आ गए। बोले क्या हो गया? तो वो बोले तिहाड़ जेल का जेलर पहुंच गया उनके पास। बोले इनका आपको क्या तनाव? वो तिहाड़ जेल का जेलर पहुंच गया। बोले मुख्यमंत्री बनने का दावा प्रस्तुत करना है। एलजी बोले तू? बोले सबसे ज्यादा विधायक तो मेरे ही पास हैं। जिसके पास ज्यादा विधायक है वो बनेगा। ठीक है। उसके आपके पुराने मित्र भी वहां बहुत सारे, एक नए आपके वो बहुत पुराने वाले भी एक पहुंच गए। वो भी खुशी से, जो पहले 3-4 बैठे थे वो भी भजन गा रहे थे, सजा लो घर को गुलशन सा। अवध में वही राम नहीं वही आए हैं। काय का तनाव, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मस्ती का कवि हूँ, आनंद का कवि हूँ। मैं जानता हूँ आप डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि अगर आप भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हो तो नंदीगण से तो पाला पड़ा ही पड़ा। हाँ भी नंदी, नंदीगण है, जब तक वो हमारे कान के बीच में से यूं नहीं देखोगे भोलेनाथ दिखने वाले नहीं है। नंदीगण से पाला। डॉक्टर साहब बहुत इस समय विश्व में यश का सबसे बड़ा नाम है, और ना सिर्फ विश्व में, और जब से ये हिंदी की वाचिक परंपरा चली है तब से लेकर आज तक के सबसे बड़े यशवंत कवि आपके सामने बैठे हैं। बहुत यश है आपके खाते में। शायद बाबा तुलसीदास को अगर 400 साल याद रखा जा रहा है तो इस युग के बाद अगर किसी को 4000 साल याद रखा जा सकता है तो वो डॉक्टर कुमार विश्वास है। इनके पास प्रतिभा, स्मृति, भाषा सब सरस्वती ने इनको कूट कूट के भरी है, और मेरे को सिर्फ कूटा है। भरने के टाइम पे दूसरा काम आ गया भगवती को, तो मैं कुटा कुटाया हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि जो अभी नहीं आ पाए उनका मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जो आ गए वो मेरे को देख के नहीं भाग जाएं। आनंद के मूड में, मस्ती के मूड में रहिए, कोई टेंशन कोई किसी चीज़ की। इन लोगों को सुनता हूँ, प्रियांशु कितना अच्छा पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी प्यार मोहब्बत की बात की। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को प्यार करने का मौका मिला। कोशिश तो मैंने भी करी, पर अगली भी तो घास डाले। मैंने उसको ऐश्वर्या राय समझ के कोशिश करी और उसने मेरे साथ जॉनी लीवर समझ के व्यवहार किया। वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। काय का टेंशन है? सब करते हैं प्यार मोहब्बत, सब करते हैं। वो चाय वाला प्यार मोहब्बत करता है,
वो वाला नहीं जिसको आप, वो बस स्टैंड पे चाय छान रहा, आप देना, मैं कविता तक पहुंचूंगा। एक राम की बिल्कुल ताजा कविता सुनाने के लिए आया हूं। मैं राम के सबसे बड़े प्रवक्ता के सामने वो कविता सुनाना चाहता था, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं। स्वागत है भाई, पढ़िए। वो चाय वाला बस स्टैंड पे देना जोरदार तालियां ठहाके, ताकि मैं ये तबला बजाने की बजाय कविता पे आऊं। वो कर रहा, चाय वाला मोहब्बत की शायरी। हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। वाह वाह, अच्छा, क्या टेंशन है। कोई नहीं, अपन इसीलिए कोई कुछ बात नहीं करते किसी की, इसकी बात उसकी बात करो, इसकी करो उसकी करो, नहीं। ये लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पुष्पक विमान से धरती पे उतरे हैं। और मैं जब बात करता हूं तो अपने आप में ही मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को भगवान ने भट्ट से फेंका हो। आनंद लीजिए, कोई टेंशन है। वो तो महिलाओं की बात चल रही, तो महिलाएं इतनी, डॉक्टर साहब बस एक सुना देता हूं। हाँ, वो बुढ़िया, एक बुढ़िया, देखिए आप बात सुनना और बस मैं कविता में आऊं। वो इतनी स्थिति ऐसी है कि भारत में जो बस में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है पूरी दुनिया में। आप सीट पे जाओ, पास में रुमाल रख दो, सीट आपकी, बॉटल रख दो, सीट आपके बाप की, पेपर रख दो, सीट अपनी, रिजर्वेशन हो गया। कोई कंप्यूटर दुनिया में, डॉक्टर साहब पूरे विश्व में कई 54 देशों में घूमे, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं पे भी, भारत में। अब वो एक बुढ़िया चढ़ी साहब, अब आनंद दे देना, ठहाका दे देना, होली मना लेना। वो बुढ़िया ऊपर चढ़ी तो वो बुढ़िया ने देखा कोई बॉटल रख के बैठा है, कोई किताब रख के बैठा है, कोई कुछ रख के बैठा है। उसने पूछा जगह खाली है? उन्होंने बोला नहीं। फिर बुढ़िया ने पूछा जगह खाली है? बोले नहीं। फिर तीसरी जगह पूछा, बोले जगह खाली है? नहीं। वो बुढ़िया बेचारी परेशान होकर बोनट पे बैठ गई। बोनट जानते हैं ना आप लोग? हाँ, वो जो काफी गरम गरम लगता है। वो जितनी जोर से अध्यक्ष महोदय ने हाँ करा, इनको काफी बार लगा है। वो बोनट पे बैठ गई। अब एक लड़की चढ़ी 22-23 साल की, उसी बस में 22-23 साल की लड़की चढ़ी। उसने पूछा जगह खाली है? किसी ने टोपी हटा ली, किसी ने रुमाल हटा लिया, किसी ने पेपर हटा लिया, किसी ने बॉटल हटा ली। यहाँ बैठो, यहाँ खाली, यहाँ बैठो, यहाँ खाली, यहाँ बैठो। वो लड़की इतराने लग गई। लड़कियां इतराती है ऐसे अवसर पे, वो इतराने लग गई। बोले नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। वो बुढ़िया का वहां से जवाब बोनट पे से जोरदार हो, दोनों हाथ उठाना, मुझे लगे कि आप बहुत बड़े आदमी की उपस्थिति में, जो संप्रेषण का सबसे बड़ा नाम है, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बुढ़िया वहां से चिल्लाती है, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। ये स्थितियां किसकी बात कर? आनंद में रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। पत्नी से कविता शुरू करता हूँ, फिर एक कविता केवल राम की सुना के अपनी ये लीला समाप्त करूंगा। हाँ, आप चाहो तो मेरा श्राद्ध कर सकते हो। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप क्या करें कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चूके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। हो सकता है संदीप शर्मा जीते जी तर जाए, अपनी ये फिल्म हिट जाए, मैं तो तुझे नहीं पिट सका, हो सकता है लुटेरे ही पिट जाए। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं इन क्षेत्रों में वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ, न जाने कब, कविता समझते हो तो ताली देना, वरना मत देना, स्पीड बॉलिंग देखना। ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस कलकत्ता तक सच्ची आजादी आएगी। बहुत अच्छा है, अच्छा है, सुनाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बस मैं एक कविता सुनाता हूँ। राम पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इन दिनों बिल्कुल ताज़ा विषय, ताजी कविताएं। और ये तो अस्तित्व पे प्रश्न उठने लगे देश में, राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठने लगे, हुए ही नहीं। एक टिप्पणी मेरी कई श्रीमुखों से प्रसारित हुई, बिल्कुल मौलिक। वो उन्हें कह दिया करुणानिधि ने राम हुए ही नहीं, राम हुए ही नहीं। मैंने कहा कि करुणानिधि आप ध्यान रखना, एक आंख से काने थे,
जवाब मैं ही दे सकता हूं तो तालियां आप ही देना केवल। एक आंख से कहने, मैंने कहा करुणानिधि तुम्हारा जिधर का बाजार बंद है उधर हुए होंगे इसलिए तुमको दिखाई नहीं दिया। एक कविता सुनाता हूं। स्वागत है संदीप। डॉक्टर साहब कविता 2 अक्षर पे है। आप प्रेम के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। आपने इस देश की पूरी एक पीढ़ी को प्रेम करने का सलीका और तरीका सिखाया। आपने उस 2.5 अक्षर के महत्व को वहां तक पहुंचाया जहां तक इस सृष्टि के बीज में वो था। मैं 2 अक्षर की कविता सुनाता हूं स्वागत। और वो 2 अक्षर हैं राम। कविता का वो अक्षर पहले ही बता दिया। कविता की गोपनीयता में ज्यादा आनंद होता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप विषय से सीधे सीधे जुड़ जाएं। वो 2 अक्षर राम है और वो क्या है श्री चरणों में समर्पित करता हूं। स्वागत है संदीप। कॉपी जांचना भाई, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। तुम भी 2 अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। सब भूल जाना मेरी बदतमीजी। सुई में धागा पिरोते समय सुई के छेद और धागे के बीच जो एकाग्रता होती है, एक स्त्री की वो एकाग्रता देना अविस्मरणीय कविता देके जाऊंगा। ये मेरा अतिरिक्त आत्मविश्वास है। स्वागत। 2 अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। 2 अक्षर हैं जिससे सुख की वृष्टि है। 2 अक्षर हैं सूरज सुबह निकलता है। 2 अक्षर हैं चंदा रूप बदलता है। बहुत अच्छे। 2 अक्षर हैं जिससे खुशबू फूलों में। 2 अक्षर हैं जिससे रंग उसूलों में। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मर्यादा का उर्दू तर्जुमा कर दिया, इसलिए तालियां कम है। एक बार श्री के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। स्वागत है। अच्छा है। 2 अक्षर हैं। 2 अक्षर हैं जिससे रंग उसूलों में। 2 अक्षर से ही तो ये संसार चले। 2 अक्षर से ही केवट का प्यार चले। 2 अक्षर से ही केवट का प्यार चले। 2 अक्षर हैं झूठे बेरों में दम है। 2 अक्षर हैं शबरी की आंखें नम है। 2 अक्षर से यार अहिल्या मुक्त हुई। 2 अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। 2 अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। 2 अक्षर ही दशरथ के मन प्राण बसे। जिसके मन में अपनी वैचारिक चेतना को तालियों में बदलने की इच्छा हो, दोनों हाथ उठाना। अगर सच कह दूं और पूरा सदन मेरी बात में समर्थन करना, 1 मिनट तक जैसे किसी खिलाड़ी का शतक लगाओ, तालियां देखना चाहता हूं। अगर समर्थन रखें। 2 अक्षर में ही तो, 2 अक्षर में दशरथ के मन प्राण बसे। 2 अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। 2 अक्षर हैं सारा हिंदुस्तान। 2 अक्षर में। वाह। 2 अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे। 2 अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। 2 अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। विनय नमा नहीं जड़ दी जड़ गए 3 दिन बीत। 2 अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। 2 अक्षर जो हर माला का जाप रहे। 2 अक्षर हैं सबके मरने जीने में। 2 अक्षर हैं सबके मरने जीने में। अब स्वतः तालियां बजेगी, मैं जानता हूं। 2 अक्षर हैं सबके मरने जीने में। 2 अक्षर हैं हनुमान के सीने में। अच्छा है। बहुत अच्छा है। वाह वाह संदीप। 2 अक्षर हैं हनुमान। हनुमान के सीने में। 2 अक्षर की ही तो महिमा न्यारी है। क्यों आ जाते हैं लाखों लोग, स्टेडियम छोटे पड़ जाते हैं। विदेशों में बड़े बड़े उद्योगपति, अरबों का टर्नओवर हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास के चरणों में झुके होते हैं। वो महिमा किसकी है? वो किसकी महिमा गाते हैं तो ये दिन आता है। तब कहना चाहता हूं, देखे मैंने दृश्य, दुनिया के टॉप 5, 6, 7 लोगों में, उद्योगपतियों में जिनका नाम आता है, वो चरणों में पढ़ के प्रसाद लेते हैं। क्यों? 2 अक्षर की ही ये महिमा न्यारी है। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। हाँ 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 हाँ। बहुत सुंदर। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। पूरा हॉल गूंजेगा 1 मिनट की तालियों से, मैं जानता हूं। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। मंच का भी ध्यान भैया बाद में देख लो। हाँ। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। पूजन का गड़गड़ा देना, दोनों हाथ उठाकर 1 मिनट की तालियां। पूजन का आमंत्रण जो ठुकराते हैं, नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं। और जोर से बजाता है ईश्वर के नाम। ऐसे बजाता है। बहुत अच्छे। ऐसे बजाता वाह वाह वाह। है। मोहर लगाओ मेरी बात ताकि कह सकूं जोर से। इधर से भी कम आए। वाह 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 संदीप। पूजन का आमंत्रण जो ठुकराते हैं, नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं। अब भी प्रभु की दिव्य कीर्ति को रोक रहे, अपने ताबूत की अंतिम कीलें ठोक रहे हैं। अपने ताबूत की
अंतिम कील अपने ताबूत की अंतिम कील ठोक रहे जो है निष्कलंक, जो है निष्कलंक और निष्काम कहें सच्चे दिल से। यहाँ अगर मांस का लौदा नहीं भगवान धड़कते हो तो जोर से आवाज लगा। क्या बात है। जो है निष्कलंक और निष्काम कहें सच्चे दिल से जय श्री राम कहें। बहुत सुंदर, वाह। और जोर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर ऐसे आरतियों वाली तालियों से मुझे विदा कर दीजिए। मैं बहुत धन्य हुआ, मैं आपके बीच पहुंचकर अभिभूत हुआ। आपने मेरी कविता को सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने इतने अच्छे श्रोताओं तक पहुंचाया, इसके लिए सदैव इनका ऋणी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक बार जोरदार तालियां संदीप के लिए बजा दीजिए। बहुत अच्छा संदीप, वाह। आपको संदीप शर्मा ने हंसाया भी और बाद में देश के एक बहुत ही आंदोलित करने वाले तथ्य के साथ परिचित कराते हुए सुनवाया। मैं जिस स्वर को आमंत्रित कर रहा हूं उसको थोड़ा सा आनंद के साथ थोड़ा झूम के सुनिए। अगर पहले 5-10 मिनट आपने उसे कान दे दिए तो वो आपका दिल ले लेगा। जैसे जब बहुत देर घिसने के बाद चंदन माथे पर लगाया जाता है तो ये महसूस नहीं होता कि ये थोड़ा सा लेप आपको एक परम विश्रांति की तरफ ले जाएगा जहां नींद में अमृत उतरेगा। ऐसे ही इस कवि सम्मेलन के माथे पर मैं होली के समय पर चंदन लगाना चाहता हूं। और वो चंदन हमारे गांव की गलियों का है, ये बात अलग है कि बंबई के बाजार में है। वो बहुत ही प्रिय गीतकार है मेरा, आप सबका भी। मैं पहले भी वो कलकत्ता आया, लेकिन आज मेरे संचालन में कलकत्ते में पहली बार है। मैं चाहता हूं कि वो 2-4 बार जब भी कलकत्ता आया है उसे सबको भूलते हुए आप ये माने कि कलकत्ता वो आज पहली बार आया। लेकिन मैं एक दावा करता हूं कि अगर आपने डूब के उसे सुना तो आप बरसों याद रखेंगे कि बंबई से चंदन राय आया था। इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और चंदन राय से अनुरोध कि वो आए और कविता पढ़े। पढ़ो बेटा, क्या बात है। कुमार भैया के सामने कविता पढ़ना ऐसा ही है जैसे लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आया हो, कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर उसमें पढ़ा रहा हो। एक बार भैया के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा दें। स्वागत है, पढ़िए। मैं प्रेम का कवि हूं और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको ये लग भी रहा होगा कि ये बंदा प्रेम के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है। और मैं समझता हूं कि प्रेम के अलावा दुनिया को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। प्यार ही इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकता है। तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। स्वागत है। और बंगाल में लगभग 5वीं-6वीं बार हूं, लेकिन इतनी भीड़ और इस तरह के श्रोता मैंने पहली बार देखे हैं। तो आप अपने सम्मान में भी ये माइक वाला कहाँ है? एक बार मंच पर भैया, हमको कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ अच्छा है। हाँ, लेकिन भैया उधर सुनना जरूरी है। नहीं कोई जरूरत नहीं, इनको सुनना जरूरी है। मैं थोड़ी बुलाऊंगा, ये बुलाएंगे अगली बार। हाँ हाँ, चलिए सुनिए। आइए, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, माइक बिल्कुल ठीक है, बस ऐसा ही। कुछ लोग बीच में बैठे हैं, कुछ लोग आगे बैठे हैं। बड़े और मध्यम वर्गीय और उससे नीचे भी लोग बैठे हैं। जीवन से सबको शिकायत रहती है। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है, पढ़ो। चाहे आदमी बड़ा हो चाहे छोटा हो, जीवन से सबको एक शिकायत रहती है। वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है चंदन। या तो हंसने दे या तो रोने दे, क्या बात है, वाह। या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। वाह, क्या तालियां कम नहीं होनी चाहिए आपकी मेरी। वाह चंदन, क्या सुर लगा बेटा आज तेरा। या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। अब सुनना लाइन। और जिंदगी इस तरह से मत उलझा
बात है बेटे। जिंदगी इस तरह से मत उलझा, तू किसी एक का तो होने दे। जिंदगी इस तरह से मत उलझा, तू किसी हाँ बेटे। एक का तो होने दे। बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी शुरुआत है। यहाँ पे तमाम, देखिए मैंने कहा ना कि जो भी लोग बैठे हैं सबने प्रेम जरूर किया होगा। आजकल प्रेम में लड़के क्या करते हैं, कोई अपना करियर बर्बाद कर लेता है, कोई जहर खा लेता है। मैंने अपनी प्रेमिका से सिर्फ 4 पंक्तियां कह करके मैं एकदम फ्री हो गया, आप समझिए। और वही 4 पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूं जो मैंने अपनी अंतिम प्रेमिका को सुनाया था। उसके बाद फिर मैंने प्रेम करना बंद कर दिया। वाह वाह, क्या बात है बेटा। अंतिम जी भैया। सुनाओ। कि कोई हमसा न दीवाना होगा। क्या मीठा है भाई, वाह वाह वाह। कोई हमसा न दीवाना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। कोई हमसा न दीवाना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। और जिस नए की तलाश है तुमको, जिस नए की तलाश है तुमको, वाह। जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। क्या बात है चंदन। जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। पुराना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। क्या सुना रहा है भाई, तालियां कम बज रही हैं, लड़का झूम के सुना रहा है। वाह बेटे वाह, आहा, रस बरसा दिया तूने आज। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तमाम लड़कियां बैठी हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कि वो तेरे साथ चल भी सकता है, वो तेरे साथ चल भी सकता है। वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। और प्यार करना यकीन मत करना, प्यार करना यकीन मत करना। प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। बहुत अच्छा। प्यार करना यकीन मत कर, यकीन मत करना, आदमी है आदमी है बदल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। क्या सुर लगा रहा है भाई, कमाल है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक मुक्तक और आपको सुना करके एक बात बोलूं कलकत्ता वालों, कोई सोच नहीं सकता कि कलकत्ते में ऐसा प्रोग्राम हो जाए जहां लोग गीत सुना दें आके। भैया। यहाँ अभ्यास हो गया है चुटकुलों का, इसलिए कह रहा हूं अभी तो कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, ध्यान से सुनो, मौका मुश्किल आया है। आज की रात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी जो यहाँ हो रही है। तो जरा झूम के आ बेटे, झूम के आ। मुझे बहुत तो बहुत मजा आ रहा शुक्रिया, है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो जस्टिफाई हो गया पेमेंट आज। पंक्ति सुनिएगा कि इस तरह से बदल के मत जाओ, इस तरह से बदल के मत जाओ, इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। वाह 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 वाह। इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक, यूं अचानक निकल निकल के मत जाओ। 62 विधायक यही बात कह रहे हैं वहां। और मैंने कदमों में दिल बिछाया है, हाय, हाय, हाय। मैंने कदमों में दिल दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। जिंदाबाद चंदन, क्या बात है, चल के जाओ कुचल। मैंने कदमों में दिल बिछाया है, वाह बेटे वाह, जीते रहो। चल के जाओ कुचल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। क्या पढ़ रहा है बेटे, झूम के पढ़, वाह बहुत बढ़िया चंदन। आइए अब एक गीत सुनाता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। जो मेरे पास, हाँ वही सुना दे बेटा। बस भैया, आपका आशीर्वाद हम कैसे, आपका आदेश कैसे हम टाल सकते हैं। वो गीत सुनाता हूँ। गीत को दूसरी पंक्ति से आप उठाइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। गीत स्वाभिमान का है और सुनेगा, मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत है बेटा। कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। वाह बेटे वाह। और पहला बंद सुनिएगा कि यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का,
यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की ज्ञान किस काम का। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस बात सिद्धि की? किस काम की ज्ञान किस काम का। ओ चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, ये भारत बोला है। जीतना चाहता हूँ सभी से सभी से मगर, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। जीतना ये लाइन दोबारा पढ़ सभी दे। से मगर, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं भाई, क्या सुन रहे हैं चाहता, लोग? मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। क्या सुन रहे हैं लोग? हा। कि भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा। वाह बेटे वाह। भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा, और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा। भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा, और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा। और मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, हाय 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 हाय। मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा। मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा। बाद मरने के, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, स्वर्ग ऐसा मैं पाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और इस गीत का अंतिम बंद आपके सामने रख रहा हूं, ये अद्भुत है। और निवेदन करता हूं जो अब तक तालियां और प्यार आपने मेरे लिए रोक के रखा है, वो तालियां और आशीर्वाद देकर के मुझे विदा कीजिएगा। मैं गीत का अंतिम बंद आपको सुना रहा हूं। जीते रहो लाल, क्या बढ़िया, वाह। कि उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। चंदन बेटा एक सेकंड तुझे रोक लूं। ये लाइन तू पढ़ का रहा है, ये पढ़ रहा है तू एशिया की सबसे बड़ी देह व्यापार मंडी के बीच में ये जगह। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इसे सुनेंगे तो अब तक जितनी कवि सम्मेलन में ताली बजी है, इसकी आखिरी लाइन पर उतनी दोनों हाथ उठा के ताली बजेंगी। मेरी बस टिप्पणी सुन लीजिए कि ये किस जगह पढ़ रहा है, सोनार मार्केट में, और ये कविता पढ़ रहा है। पढ़ बेटा वाह। उसके चेहरे की कि उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, अब दीवानों की तादाद कम हो गई।
उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। अब दीवानों की तादाद कम हो गई। और दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, कोई दुल्हन बनाना नहीं चाहता। क्या बात है बेटा, एक बार जोरदार तालियां चंदन के लिए। कृष्ण मुझसे मिलेंगे तो पूछूंगा वो। मैं देखिए क्या है, लोग कह रहे हैं कि समय की सीमा इतना है। मेरा सदा ये मानना है कि मेरे सीनियर्स ने मुझे समय नहीं दिया था, लेकिन मैं अपना समय चंदन को दे रहा हूं। इसका एक गीत आधा मुझे पसंद है, एक बार तालियां बजा दिए। भगवान कृष्ण मेरे भुवन मोहन कन्हैया, उनसे इसने इतनी खुददारी से सवाल किया है आंख में आंख डाल के कि कृष्ण भी मिले तो इसे गले से लगा लें। एक बार इस बच्चे के लिए तालियां बजाइए, दोनों हाथ उठाकर। पढ़ बेटा। आहा हा, क्या बात, कितना सुंदर गीत है वो। सीधे सीधे अपनी बात कहता हूं, सुनिएगा। हाँ बेटा। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। मानते हैं कि हम पास आए नहीं, हाँ, मानते हैं कि हम पास आए नहीं। आपने भी तो हमको बुलाया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए। और जैसा भैया ने कहा, मैं वो बंदा आपके सामने रखता हूं। बहुत अद्भुत बंदा है तो। एक छोटी सी घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो उन्हें राधा और गोपियों ने बहुत रोका था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि वो पुनः लौट करके गोकुल आएंगे। लेकिन कहीं भी फिर भगवान कृष्ण के ब्रज में या गोकुल में लौटने का कहीं प्रसंग नहीं मिलता है। तो प्रेम का कवि होने के नाते गोपियों का, राधा का दर्द देख करके मैंने भगवान कृष्ण से एक सवाल किया है, और वो आपके दिल तक छू जाए तो फिर तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए बेटा। कि मानते हैं कि हम पास आए नहीं, आपने भी तो हमको बुलाया नहीं। कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्या बात है, वाह। कृष्ण मिलते तो क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या लाइन है अगली। कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। और आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया, वाह बेटे वाह, जीते रहिए।
रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया, राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया, राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। आज हजारों लोग एक हाल में बैठे हुए हैं। एक हाल में मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बगल वाला व्यक्ति किस हाल में बैठा हुआ है आपको नहीं पता है। इस हाल में जो लोग सब बैठे हुए हैं, आपकी बगल की कुर्सी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो किस हाल में जी रहा है ये आपको नहीं पता होगा। वहीं से एक गीत का अगला बंद आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। कि सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, कोई बरसात को क्या समझ पाएगा। बहुत अच्छे। सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, कोई बरसात को क्या समझ पाएगा। और जिसने समझी नहीं मेरी खामोशियां, वो मेरी बात को क्या समझ पाएगा। जिसने समझी नहीं मेरी खामोशियां, वो मेरी बात को क्या समझ पाएगा। हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं। क्या बात है बेटे। हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं, मैंने भी कुछ किसी को बताया नहीं। हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं, मैंने भी कुछ किसी को बताया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। और गीत को बहुत संक्षिप्त करते हुए मैं आपको इसका आखिरी बंद सुना रहा हूं। स्वागत है बेटा। क्या पढ़ा तूने आज, मजा आ गया। और हर जगह जो मैंने अब तक लिखा, मैंने हर जगह दिल लगाया है। ये गीत का जो अंतिम बंद है, मैंने वहां दिमाग लगाया है। और कलकत्ता से ज्यादा दिमाग वाले लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो जहां मैंने लगाया है दिमाग, वहां आप पकड़ लीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे प्यार देके विदा कीजिएगा। मैं यही चाहता हूं आपसे, सुनिएगा। पढ़िए बेटा। कि जब बहार आई तो फूल लाखों खिले, जब बहार आई तो फूल लाखों खिले, गीत भंवरों ने गाए बड़े राग से। जब बहार आई तो फूल लाखों खिले, गीत भंवरों ने गाए बड़े राग से। और जब तलक मुझ में जलने की ताकत रही, मेरा रिश्ता तभी तक रहा आग से। जब तलक मुझ में जलने की ताकत रही, मेरा रिश्ता तभी तक रहा आग से। आंधियों ने बुझाए हैं जलते दिए, क्या बात है। आंधियों ने बुझाए हैं जलते दिए, कोई जलता हुआ घर बुझाया नहीं। दूर वाह वाह वाह।
वाह वाह वाह।